हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, डेफिनेशन उसका। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड डेफिनेशन से जो है हम लोग अब ड्राइव करेंगे कुछ फॉर्मूला। चाहे वो आपका होगा पॉइंट चार्ज, उसके लिए क्या होगा, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होगा, उसके लिए क्या होगा। फिर आपका जो है अगर हमारे पास चार्ज आपका स्फीयर होगा तो उसके केस में क्या होगा, होलो स्फीयर में क्या होगा, कंडक्टिंग वाले में क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग वाले में क्या होगा, डिस्क के केस में क्या होगा, रिंग के केस में क्या होगा, सारी चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पॉइंट चार्ज से। ठीक है, पॉइंट चार्ज में अगर हमारे पास अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो सबसे पहला चीज होता है कि आपका जो है पोटेंशियल, हम देखते हैं किसी भी आपके पास जो भी मेरे पास चार्जेस होगा आसपास का, उसके हिसाब से अगर मान लेते हैं मेरे पास अदर चार्ज मेरे पास क्यू है, इसके लिए अगर हम यहाँ से कोई केस चार्ज जो आपका क्यू नॉट है, इसको हम लेके आएंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से लाके हम किसी पी पॉइंट पे यहाँ पे सराउंडिंग में पी पॉइंट तक लाते हैं, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे आर है। तो इसके लिए अगर हमें निकालना होगा पोटेंशियल, तो ये आपका पोटेंशियल कितना होगा, और ये आपका जो है ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, इस पे चार्ज है आपका क्यू नॉट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे पढ़े थे कि हमारा जो है पोटेंशियल होता क्या है, तो पोटेंशियल आपका पॉइंट पी पे क्या होगा, तो ये होगा आपका वर्क इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में आपका एक्सटर्नल के द्वारा जिस वक्त आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 के बराबर होगा, और डिवाइड बाय क्यू जो चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लेके आएंगे क्यू नॉट चार्ज को, तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब ये वर्क डन निकालना है आपका इन्फिनिटी से जब पी की तरफ आ रहे हैं एक्सटर्नल वाला। तो अब यहाँ से देखिए सबसे पहला चीज ये आपका जो है ये चार्ज जो आपका सम अदर चार्जेस है, ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, है कि नहीं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, जब ला रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका फोर्स के आपका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वर्क डन निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस एफ इलेक्ट्रिकल, और यहां से हो जाएगा आपका डी आर, और आर का वैल्यू आपका देखिए सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी, और कहां तक आएंगे, डिस्टेंस आर तक। अब यहाँ पे फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास हो जाएगा, ये आपका वैसे वेक्टर होता पहले, वेक्टर आपका क्या है, दोनों का दोनों आपका एक ही डायरेक्शन में, तो ये डॉट आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ये माइनस आपका इन्फिनिटी टू आर के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। अब यहां से देखिए के क्यू नॉट आपका ये सब का सब आपका क्या है, कांस्टेंट है, कि बाहर आ जाएगा। तो माइनस के क्यू नॉट 1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर करेंगे। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक, अब ये 1 बाय आर डी आर। देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, ये होता है हमारा इसका इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1, ये करते थे, और प्लस सी। यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये आपका इंडेफिनिट वाला था, अब डेफिनेट भी आपका यही होगा बस। तो यहाँ देखिए मेरे पास वहां पे क्या लिखा हुआ है, तो 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर है, इसका मतलब हो गया आर का पावर -2 डी आर है, ये हो जाएगा आर का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। तो ये फाइनली जो है हमारे पास हो जाएगा आर का पावर -1 बाय -1, ये फाइनली हो जाएगा 1 बाय आर के पास आर का पावर -1 है, तो नीचे आ जाएगा। तो इसके हिसाब से ये बन जाएगा माइनस के क्यू नॉट और 1 बाय आर, वैल्यू आपका इन्फिनिटी से आर की तरफ। तो यहां से हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू। तो ये आपका आ गया वैल्यू माइनस के क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बाई आर, और माइनस भी आता है यहाँ पे साथ में, तो माइनस 1 बाई आर और माइनस माइनस प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से, ये आपका 0 हो जाएगा। तो जो बचा वो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्यू नॉट अपॉन आर हो जाएगा। ये आपका हो गया इसका वर्क डन एक्सटर्नल वाला। अब ये वर्क डन आ गया मेरे पास, इस वर्क डन को अगर रखते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू नॉट अपॉन
आर डिवाइड बाई क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आया, तो आपके पास पॉइंट चार्ज के कारण जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा जो कि आपका डिस्टेंस आर पे रहेगा। तो उसके कारण जो आपका पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर। तो आपके लिए ये होगा फॉर्मूला क्या हो गया कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई आपका चार्ज क्यू आपका उससे कितना डिस्टेंस पे है, अगर आपके पास क्यू आर डिस्टेंस पे है तो पॉइंट पी पे इसके कारण जो आपका होगा पोटेंशियल वो हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर। तो इस रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको कैलकुलेट करना है आपको पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ऑफ चार्ज ऑफ इतना 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड इतना सेंटीमीटर अवे। तो देखिए हमारे पास गिवन है Q का वैल्यू 4 × 10⁻⁷ कूलम और आपके पास जो है डिस्टेंस ये आपका R जो है ये दिया हुआ आपको 9 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका ऐसा यूनिट में नहीं है, चेंज कर देते हैं 10⁻⁻² मीटर बन गया अब ये। और K का वैल्यू हमें मालूम ही है कितना 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा ये VP, ये हो जाएगा आपका KQ अपॉन R। तो K का वैल्यू 9 × 10⁹। उसके बाद आपका ये जो है Q का वैल्यू 4 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 9 × 10⁻², ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए ये हो गया 10⁻9 10⁻⁷, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9 और -7 ऐड हो जाएगा तो बचेगा आपका कितना 10⁻9 -7 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आपका ऐसे पावर में, और ये हो जाएगा 36, या फिर नहीं तो उससे हम कटा भी सकते हैं। तो 9 कट गया तो बच गया 4। अब नीचे हो गया 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 4 × 10⁻, यहाँ पे 2 था और +2 हो जाएगा 4 हो गया। तो 4 × 10⁻, आपका ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा ये 4, ये 4 0 लगा दीजिए, इतना आपका इसका पोटेंशियल हो गया, इतना वोल्ट हो जाएगा। ये जो हम लोग यहाँ जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को का असाइनमेंट हम लोग क्या बोले थे आपको, ये होता है आपका वोल्ट, तो इतना वोल्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वर्क निकालना चाहेंगे कि वर्क कितना हुआ, तो हम बताते आपको कि पोटेंशियल अगर मालूम होता है तो वर्क हम निकाल सकते हैं। तो वर्क कैसे आएगा, तो Q × V कर देंगे। Q का वैल्यू आपको यहाँ पे और एक दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये पहला पार्ट था आपका। अब ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें आपको Q का वैल्यू दिया है +2 × 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से जाएगा ये आपका 2 × 10⁻⁹, और यहाँ से वैल्यू आया था आपका ये कितना, तो ये आपका आया है जूल पर कूलम ही है आपका ये। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया आपका कितना 4 × 10⁴ जूल पर कूलम, और ये कूलम था, कूलम खत्म हो जाएगा, जूल में आ गया आपका वैल्यू वर्क का। अब ये आपका देखिए 10⁻9 और 10⁴ से आपका ये बन जाएगा कितना -9 और 4, ये हो जाता है आपका यहाँ पे -5 बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा ये 8। तो 8 × 10⁻⁵ जूल, ये आपका वैल्यू हो जाएगा वर्क डन का। किसके लिए, तो इस चार्ज के लिए, अगर इन्फिनिटी से हम पॉइंट पी तक ला रहे हैं तब। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, इसी में पूछ रहा है आपको कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज वर्क। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज है आपका जो वर्क डन होता है, वर्क डन आपका हमेशा जो है वो आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कभी हम लोग इसमें डिस्टेंस का बात ही नहीं करते हैं, तो डिस्टेंस का बात नहीं करते, वेक्टर का बात था। तो वेक्टर वाले केस में आपका पाथ पे डिपेंड कोई भी चीज करता ही नहीं है, तो आपका यहाँ पे वर्क डन भी आपका डिपेंड नहीं करेगा, और वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए आपका यहाँ से जो है कोई भी आपका यहाँ पे जो चार्ज को लाने में जो आपका यहाँ पे होगा वैल्यू, वो पाथ पे डिपेंड कहीं से भी नहीं करेगा। अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लीजिए हम लेके आ रहे थे इसको, ये आपका पॉइंट Q चार्ज है, और एक यहाँ पे Q0 को उठा के लेके आ रहे हैं। अब ये आपका ये डायरेक्शन है R वेक्टर का। अब क्या कीजिए, मान लीजिए इधर से लेके आ रहे हैं, तो इसको रिजोल्व कर दीजिए अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये एक R आपका वेक्टर के डायरेक्शन में हो गया, एक परपेंडिकुलर टू R वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों डायरेक्शन में जब करते हैं, अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन यही है, यही फोर्स लगना है, यही फोर्स आपको वर्क देना है। अब इसका डॉट अगर R वेक्टर वाले डायरेक्शन में करेंगे तो वो देगा आपका कुछ वैल्यू, लेकिन अगर परपेंडिकुलर वाले के साथ करेंगे तो वो आपका कुछ वैल्यू देना नहीं है। तो इसीलिए आपका जो है परपेंडिकुलर अगर रहता है तो उस केस में आपका कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका जो है वर्क डन जो है हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, और ये पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा।
तो इसका अगर आंसर बोलना होगा तो आपका आंसर कितना हो, क्या हो जाएगा, नो। इसमें आपका कोई भी पाथ पे कोई भी डिपेंडेंसी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का, तो हमारे पास जो चार्जेस होगा, अगर मान लेते हैं P पॉइंट की हम देखें, जहाँ पे मेरे पास एक Q1 है, Q2 है, उसी तरह मेरे पास Q3 Q4 होते हुए आपका Qn इतना आपके पास चार्जेस है। वो आपका डिस्टेंस R1 R2 R3 इस तरह से होते हुए आपका Rn तक आपका डिस्टेंसेस पे ये आपका रखा हुआ है। तो इस केस में अगर हमें निकालना होगा इसका पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल आपका क्या होगा, ये पोटेंशियल आपका जो है, जैसे हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक फोर्स हो, तो सब में ये सुपर पोजिशन लगाते थे, तो सेम टू सेम यहाँ भी क्या होगा, आपका सुपर पोजिशन लगेगा सारे का आपका। तो जितना भी आपका पोटेंशियल है सारे पोटेंशियल को क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो हमारे पास जैसे अगर हम लोग आयत के लिए निकालते हैं चार्ज के लिए, तो ये होता है QI/RI होता। तो सुपर पोजिशन से सारा का सारा ऐड हो गया, तो आई का वैल्यू 1 से लेके n तक वैरी कर रहा है, जहाँ पे आपका ये QI/RI होता। यहाँ से मेरे पास K और कॉमन लेते, ये बन जाएगा क्या Q1/R1 प्लस Q2/R2 से होते हुए आपका Q1/Rn तक सबको ऐड कर दीजिए। ये आपका ओवरऑल आपका पोटेंशियल हो जाएगा किस केस में, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के केस में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक आपका है 2 माइक्रो चार्ज कूलम का और दूसरा है आपका -4 माइक्रो कूलम चार्ज का, और दोनों आपका सिचुएटेड है, एक आपका सिचुएटेड है -2,0 पर और दूसरा आपका सिचुएटेड है 2,0 पर। ये आपका सारा वैल्यूज आपका मीटर में दिया हुआ है, और फिर आपको पोटेंशियल निकालना है C पॉइंट पे जो आपका 4,0 है, यहाँ पे है ये, और उसके बाद आपका D पॉइंट पे जो आपका यहाँ पे है 0,5। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हमें निकालना है C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे जब आपका पोटेंशियल होगा वो आपका दोनों के कारण होगा, जितना भी चार्जेस है सभी के कारण होगा, तो और सुपरपोजिशन से दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो A पे है आपके पास Q1 उसका पोटेंशियल और आपका जो Q2 है उसका पोटेंशियल दोनों आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे Q1 के कारण कितना हो जाएगा, तो K Q1 और कितना डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये आपका देखिए पॉजिटिव वाले में आपका ये हो गया 4 और इधर आपका हो गया ये 2, कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 मीटर का आपका डिस्टेंस था। और सेकेंड वाले में हो जाएगा आपका K Q2 और यहाँ ये आपका 2 पे है और जाना मुझे 4 तक है, सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है तो 2 हो जाएगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो वैल्यू अगर रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा K इंटू Q1 का वैल्यू है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 प्लस, और K का वैल्यू भी हम रख सकते हैं, K को कॉमन ले लेते साथ में, और यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास -4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू K, ये आपका वैल्यू हो गया। और K का वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ से देखिए अब यहाँ से अगर कटाते हैं तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों से 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 और यहाँ से हो जाएगा ये आपका 3 इंटू, तो 12 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 में से 12 माइनस हो रहा है, मतलब ये -10 बचेगा इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से देखिए 6 कर करके आएंगे तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ से फिर कटेगा ये 5, तो ये हो गया आपका यहाँ से -15 इंटू आपका यहाँ से बन जाएगा ये आपका 10⁻6 और 9, ये दोनों मिलकर बन जाता है आपका यहाँ से 3, तो ये हो गया -15 इंटू 10⁻3। इतना आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगा, और ये सारा वैल्यू आपका मीटर में था, तो नीचे वाला वैल्यू में कुछ चेंज नहीं करना था। इतना आपका हो जाएगा ये वोल्ट, -15,000 वोल्ट, इतना वैल्यू हो गया आपका इसका। तो इसका पोटेंशियल C पॉइंट पे। अगर हम निकालेंगे C को कहाँ पे, D पॉइंट के लिए, तो D पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपका डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालिएगा। देखिए सबसे पहले जो डिस्टेंस होगा AD डिस्टेंस, और आपका जो है ये भी डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे x में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर और y में चेंज आ गया आपका √5 का, तो हो गया यहाँ से 4 + 5, तो ये हो जाएगा √9 मतलब 3 का चेंज है। तो इस डायरेक्शन में भी आपका ये 3 हो गया, इस डायरेक्शन में भी आपका ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है D जो है ये हो जाएगा आपका V Q1 V Q2 दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा K इंटू Q1 का वैल्यू है आपका 2 बाई आपका हो जाएगा 3 प्लस
-4 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे 3, ये आपका ओवरऑल हो जाएगा कितना, -2/3 इंटू के, और ये तो मैक्रो में था तो इसे 10⁻⁻6 10⁻⁻6 आ जाएगा, और के का वैल्यू जो है और दीजिए, तो के का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹, तो यहाँ से ये कटेगा आपका, तो 3 बचेगा, तो -6, और यहाँ से हो जाएगा आपका ये 10⁻3, तो -6000 वोल्ट, ये आ जाएगा आपका वैल्यू किसका, तो वीडी का। तो अगर पोटेंशियल अगर हमें बताना होगा कहाँ पे, पॉइंट डी पे, तो एक्सप्रेस निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल सी पे तो हम यहाँ पे निकाली, वो आपका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होगा तो हम एक्सप्रेस को सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करते हैं चार्ज रॉड के लिए, तो उससे अगर आपका ये डिस्टेंस आर पे अगर कोई आपका पॉइंट है पी, तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे कितना उसके ऊपर आपका ये होगा चार्ज, पोटेंशियल कितना होगा, वो अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से हमारे पास ये रॉड आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस और रॉड का लेंथ होगी आपका एल, तो इसके लिए अगर हम निकालना है तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका है, तो हमारे पास ये बोल रहा है कि फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ एल यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ चार्ज Q. Due to this, we will find electric potential at a point P at a distance R from the one end of the rod. एक एंड से आपका वो R डिस्टेंस पे है, दूसरे एंड से कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये R प्लस L, इसी एक्सिस पे है ये। तो इस केस में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपका पूरा चार्ज Q आपका ये पूरे लेंथ L पे आपका है, तो Q/L हो गया पर यूनिट लेंथ के लिए। अगर हम dx यूनिट कर लेते हैं तो dx पे क्या हो जाएगा आपका चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका dq का वैल्यू Q/L इंटू dx, छोटे से आपका सेगमेंट का हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम निकालेंगे पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका dv k dq अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास dq का वैल्यू है Q/L इंटू dx, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा k q अपॉन एल एक्स इंटू dx, ये हो गया आपका dv का वैल्यू। अब ऐसा वैल्यू आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो सारे को मुझे करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये आपका के क्यू अपॉन एल, अब ये हो गया 1/x इंटू डी एक्स, ये r से लेके आपका r प्लस एल है, तो यहाँ से देखिए 1/x इंटू डी एक्स, हमारा हम जानते हैं ये आपका जो है इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये बन जाएगा आपका ln x, तो ये हो गया आपका के क्यू अपॉन एल इंटू ln x, और r से लेके r प्लस एल तक। यहाँ देखिए ये आपका जो है के क्यू अपॉन एल, और ये हो जाएगा आपका ln r प्लस एल माइनस ln r हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये देखिए आपका l log m माइनस log n, ये होता है आपका log m बाई n, या फिर हम लोग यहाँ पे देखिए ln का मतलब भी log ही है, बस यहाँ पे बेस क्या होता है, वो बेस से जो होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तब डिवाइड में आ जाएगा के क्यू अपॉन एल ln ऑफ r प्लस एल बाई आर। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा किस केस में, तो चार्ज रॉड की केस में। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की केस में निकालना होगा, पोटेंशियल हम लोग इस तरीके से निकाल सकेंगे। अगर वो आपका रॉड जो है एक आपका जो है उसका एंड कितना डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस पे होगा, तो हम ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे चार्ज रिंग का। तो चार्ज रिंग के केस में भी अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखते हैं हम लोग चार्ज रिंग में। तो हमारे पास यहाँ पे दो केस है, एक केस होगा हमारा सेंटर पे, और सेकंड केस है कि एक्सिस पे। तो अगर हम सेंटर पे बात करते हैं, सेंटर के केस में क्या होगा कि हमारे पास ये कलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी है, तो हर एक जगह पे आपका ये क्यू आपका जो चार्ज है, ये Q/L चार्ज, Q/ जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा इसके तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारी जगह पे। तो यहाँ हमारे पास जो है सबसे पहले आपका जो छोटा सा चार्ज होगा आपके पास, मान लीजिए मेरे पास dq चार्ज के लिए आपका जो पोटेंशियल होगा आपका सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, तो dq चार्ज कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाना है आपको कितना k dq अपॉन r, ये हो जाएगा। तो ये आपका छोटा सा चार्ज हो गया। लेकिन आपका बात बताइए आप हमें एक बात कि आपका dq जो चार्ज जितना भी dq होगा सारा का सारा dq आपका सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, कि आपका जो सर्कल बन रहा है रिंग तो क्या एक सर्कल ही है, तो यहाँ पे जो आपका ये रिंग जो बन रहा है तो हर एक रिंग का आपका हर एक पॉइंट क्या एलिमेंट जो आपका है वो सबका सब क्या है सेंटर से आपका सेम डिस्टेंस पे है r, तो इसलिए आपका क्या हुआ r तो कांस्टेंट हो गया, और क्या आपका खुद ब खुद कांस्टेंट है, तो हर जगह के लिए आपका क्या, और ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को मतलब है नहीं, तो यहाँ से k/r डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ q हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ q करने का मतलब यही है कि सीधा 4 ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा q के बराबर हो जाएगा।
तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आना है वो क्या देगा, के क्यू अपॉन आर आ गया। तो सेंटर वाली केस में क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आ गया। और इसे और हम बता दें आपको, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी होगा, इसी की तरीके से रखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे होना तो कोई कांस्टेंट ही है, बस खाली डी क्यू का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन कर देना है। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू का क्यू हो जाएगा। तो आपका यूनिफॉर्मली हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये क्या होगा आपका वैल्यू आपका ये करना सेंटर के केस में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, हियर वी कैन से आल्सो स्टेट दैट व्हेन इफ चार्ज क्यू इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिंग, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सी एट सी का मतलब सेंटर विल बी रिमेन सेम। तो ये फिर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसके बाद सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड केस के हिसाब से हमारे पास बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम एट एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ रिंग। यहाँ पर सेकंड जो है, अब इसके साथ देखिए, अगर हम लोग देखते हैं ये पी पॉइंट है आपका, पी पॉइंट के लिए अगर हम बात करते हैं डी वी, आपका छोटा सा एलिमेंट, अगर आपके पास ये डी क्यू है, ये आपका कितना डिस्टेंस यहाँ बना रहा है। देखिए सबसे पहले ये आपका 90 डिग्री बना रहा होगा सेंटर के साथ, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं एक्सिस है तो इसलिए सेंटर से 90 बनाएगा यहाँ पे, और ये रेडियस हम ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमेशा, ये आपका आर रेडियस है, ये आपका एक्स है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यह ऐसा ही डिस्टेंस आपका इस पॉइंट पे भी होगा, ऐसा ही डिस्टेंस इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे यही डिस्टेंस होना है। तो पहला तो ये होगा कि हम लिखेंगे इसके छोटे से पॉइंट के लिए क्या, के डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और टोटल पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और के अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ से हमारे पास जो है ये बन जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी क्यू का खाली इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल पोटेंशियल। तो ये आपका सीधा सीधा आपका ये डिपेंड नहीं करेगा यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली, डायरेक्टली ये आपका क्या हो जाएगा, जितना है वही वैल्यू आपका आ जाएगा। किस केस में, तो रिंग के केस में। हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के केस में, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये डिस्क है पूरा का पूरा, ये आपका चार्ज है चार्ज, और ये आपका जो चार्ज है ये आपका पर यूनिट आपका एरिया जो है आपको दिया हुआ है चार्ज के बराबर, तो सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर का। अब इसके कारण जो है आपका पोटेंशियल आपका पी पॉइंट पे निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बात है कि डिस्क हम डायरेक्टली निकालने से इससे पहले हम पढ़े रिंग का, तो हम ये डिस्क को एक रिंग मान सकते हैं, और ऐसे ऐसे रिंग को क्या करेंगे, अगर हम सबको अगर इंटीग्रेट करेंगे या ऐड करेंगे तो वो क्या देगा, मुझे पूरा का पूरा डिस्क देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं सबसे पहले कि एक आपका रिंग है जिसका रेडियस वाई है और इसका विड्थ है आपका डी वाई है। तो डी वाई विड्थ वाला आपका जो आपका रिंग है, इसके ऊपर आपका चार्ज कितना हो सबसे पहले, तो देखिए विड्थ आपका डी वाई है और ये आपका जो रेडियस है ये आपका वाई है। और ये हम सीधा अगर स्टेट मानेंगे तो स्टेट मानने के बाद ये आपका जो यहाँ से एरिया जाएगा इसका, एरिया कितना हो जाएगा, आ जाएगा डी वाई और इंटू, अब ये कितना लेंथ हो गया, तो लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ से जो पेरीमीटर है तो 2 पाई वाई, ये हो गया आपका डी वाई इंटू 2 पाई वाई, ये हो गया एरिया। और एरिया पर चार्ज पर यूनिट एरिया जब दिया हुआ सिग्मा से इंटू कर देते आपका डी क्यू चार्ज आ जाएगा इस रिंग के ऊपर। अब इसके बाद जो है, अब इस रिंग के ऊपर जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो पहला चीज है आपके पास, ये आपका कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया आपका के डी क्यू का वैल्यू सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर देंगे। इसके बाद जो है आपका जो है ये आपका डीवी का वैल्यू जो है आपका, ये हो गया आपका स्मॉल वैल्यू है पोटेंशियल। अब ये पूरा क्या करेंगे, ओवरऑल सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल जो पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल आपका हो जाएगा V, ये आपका जो P पे है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dV 0 से R, ये हो जाएगा आपका K सिग्मा 2 पाई वाई, और y का आपका यहाँ पे वेरिएबल है y को उधर ही लेने दीजिए। उसके बाद यहाँ से बच जाएगा dy
वाई डी वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से r, ये करना है मुझे। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप मान लीजिए कुछ भी t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2y क्या तो ये 0 से इसका इंटीग्रेशन वाई का स्क्वायर करेंगे और डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो वाई डी वाई हो जाएगा आपका डी टी अपॉन 2, और यहाँ से अगर हम रखते हैं इसको तो यहाँ से हमारे पास देखिए सिर्फ यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देख रहे हैं, वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ टी, तो फिर टी का पावर अंडर रूट का मतलब हो गया टी का पावर हाफ, और यहाँ से हो जाएगा ये डी टी का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे आपका ये हाफ पहले से है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा तो वो आपका बच जाएगा कितना, तो रूट टी बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो वैल्यू आना है वो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, तो के सिग्मा 2 पाई, और यहाँ से हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट टी बचेगा वहाँ से। ये जो का वैल्यू हो गया ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से r का वैल्यू है, और के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 2 पाई, और यहाँ से रख लीजिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, अगर 0 रखना तो ये एक्स नहीं बचेगा जो आपका ये आर वाला वैल्यू खत्म हो गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका पोटेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा जितना भी आपका जो केसेस है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।